ईद में अक्सर वो याद दिलाता है मोमिनीन को और कुछ अपने नबी को। ऐसे ही अल्लाह हमें याद दिलाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि याद करो उस वक्त को जब हमने काबा को सवाब के काबिल बनाया। याद करो उस वक्त को कि जब हमने काबा को सवाब के काबिल बनाया। काबा मौजूद था, बैतुल्लाह मौजूद था, अल्लाह का घर था, मगर सवाब के काबिल नहीं था। समझो तो मैंने बोला माशाल्लाह। काबा मौजूद था, बैतुल्लाह भी था, अल्लाह का घर भी था, लेकिन सवाब के काबिल नहीं था। मासूम से पूछा गया कि मौला वो कौन सा वक्त था जब अल्लाह ने इसे सवाब के काबिल बना दिया? मासूम ने फरमाया वो वक्त वो था जब एक माँ एक बेटे ने 3 दिन और 3 रातें काबे में क़याम किया, तब अल्लाह ने इसे सवाब के काबिल बना दिया। फिर सोचने की बात है कि जिसके आने के बगैर काबा सवाब के काबिल नहीं होता, तेरी नमाज कबूल कैसे होगी? जिसके आने के बगैर काबा सवाब के काबिल नहीं होता, तेरी नमाज कैसे मुकम्मल होती है? समझने मोहतरम, बस ज्यादा नहीं, अल्लामा साहब के आने तक मैं कुछ अमीरुल मोमिनीन के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अपने हबीब को देखे कि हबीब आपकी ये काफिर आपकी रिसालत को नहीं मानते, आपकी नबूवत के नहीं मानते। आप कह दीजिए कुल कफा बिल्लाह है कि अल्लाह ही मेरी गवाही के लिए काफ़ी है, और जिस तरह अल्लाह काफ़ी है उसी तरह वो काफ़ी है कि जिसके पास मानिंदा हो इल्मुल किताब के, जिसके पास इल्मुल किताब का लक़ब है। ये काफिर आपकी रिसालत की गवाही नहीं मानते। इन्हें कह दीजिए कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी है और दूसरा वो काफ़ी है कि जिसके पास इल्मुल किताब का लक़ब है। और अल्लाह ने कहा बैनी व बैनकुम, जिस तरह अल्लाह काफ़ी है बिल्कुल उसी तरह वो काफ़ी है कि जिसके पास इल्मुल किताब का लक़ब है। जितना अजीम अल्लाह है उतना अजीम वो है कि जिसके पास इल्मुल किताब का लक़ब है। तवज्जो ना मेरी जानिब। जितनी मोतबर ज़ात अल्लाह ताला की है उतनी ही मोतबर ज़ात उसकी है कि जिसके पास इल्मुल किताब का लक़ब है। मासूम से पूछा गया कि मौला वो कौन है कि जिसके पास इल्मुल किताब का लक़ब है? मासूम ने फरमाया इससे मुराद कोई और नहीं बल्कि अली इब्न अबी तालिब है। यानी कि अल्लाह ये कहना ये चाहता है कि हबीब इन्हें कह दीजिए आपकी रिसालत की गवाही के लिए या अल्लाह काफ़ी है या अली वलीउल्लाह काफ़ी है। या अल्लाह काफ़ी है या अली वलीउल्लाह काफ़ी है। अच्छा, गवाही के मामले में एक असूल देखा जाता है कि जब 2 गवाह मिल जाए ना तो दोनों का मयार देखा जाएगा। पहले का जो मयार है अगर दूसरा बिल्कुल वो मयार नहीं रखता तो कम से कम उसके बराबर का मयार जरूर रखे। मिसाल के तौर पे अगर एक गवाह आ जाए सदर तो दूसरा गवाह कम से कम वो होना चाहिए। अब सदर तो एक ही होता है ना, तो दूसरा गवाह कम से कम वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक गवाह सदर आए और फिर दूसरा किसी चपरासी को लेके आए। ये गवाही कभी कबूल नहीं होगी क्योंकि गवाहों का मयार पूरा नहीं उतर रहा। अल्लाह कह रहा है आपकी रिसालत के लिए एक गवाही मेरी है, दूसरी उसकी है कि जिसके पास इल्मुल किताब का लक़ब है। तो फिर एक तो अल्लाह है, अब दूसरा अल्लाह नहीं है हो सकता, तो फिर ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह हो ना हो लेकिन उसमें अल्लाह होने का धोखा जरूर हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसपे अल्लाह होने का धोखा जरूर हो। और अमीर कायनात का इल्म है कितने तक समझ ना। अल्लाह ताला ने एक वाक़या कुरान मजीद के अंदर नकल किया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ना कि भाई आप किसी को लेके आए जो आलिम हो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि इस वक्त अल्लाह का नबी मैं हूँ और मुझसे बड़ा आलिम कौन हो सकता है। बस तारीख कहती है कि ये ख्याल आना था कि अल्लाह ने फरमाया ए मूसा आप वहाँ पे जाए, वहाँ पे हमारा एक बरगुज़ीदा बंदा मिलेगा, उसके साथ सफर करना, तुझे पता चलेगा कि इल्म किसे कहते हैं। जनाब मूसा ने अल्लाह ने जो बताया था उसकी पैरवी करते हुए उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे बंदा मिलना था। साथ में अपने एक भाई को लिया और एक कुछ सामान लिया, एक मछली थी जिसमें वो मछली जब उस मंजिल पे पहुँचे मछली ने वहीं पे छलांग मार के नीचे चली गई। हजरत मूसा कुछ देर के लिए, चंद लम्हात के लिए नींद कर गए। नबी की आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। ये अल्लाह ताला की एक मसलियत थी, वरना कभी भी मूसा नबी को नींद नहीं आ सकती।
मसलियत के तहत चंद लम्हात के लिए हजरत मूसा की आंख लगी। जैसे ही आंख लगी, वो जो वाक़या होना था वो हो गया। जैसे ही वो बेदार हुए, साथ वाले ने बताया कि जो आपने कहा था इस तरह से माजरा हो गया है। हजरत मूसा ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर से उसी मकाम पे वापस लौटे। अब देखते हैं तो एक बंदा तशरीफ फरमा होता है। हजरत मूसा उसे इल्तमास करते हैं कि मुझे अपने साथ लेके चल। उसने कहा ठीक है, मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। मैं जो कुछ करूँगा आप उसको देखते जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा ठीक है। दोनों ही चल पड़े, हजरत मूसा और हजरत खिज़र दोनों ही चल पड़े। जैसे ही चले, पहले एक जगह पर रुकाओ। हजरत खिज़र ने कश्तियों में एक कश्ती बची हुई थी जिसमें छेद कर दिया। हजरत मूसा परेशान हो गए कि अल्लाह के वली, ये आपने क्या किया है? ये इन गाँव वालों की कश्ती थी, आपने उसके अंदर छेद कर दिया है। अब ये तैर के कैसे जाएंगे? तो अब ये कश्ती के जरिए सफ़र कैसे करेंगे? हजरत खिज़र ने कहा फरमाया नहीं, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी एक शर्त है कि मुझसे सवाल नहीं करना। मेरी एक शर्त थी कि सवाल नहीं करना। हजरत मूसा ने कहा माजरत चाहता हूँ, अब मुझे जवाब दे दे। हजरत खिज़र ने कहा कि आगे चलते हैं कुछ सफ़र। जैसे ही आगे गए, कुछ सफ़र तय करने के बाद हजरत खिज़र ने एक दीवार ठहरी हुई थी, उस दीवार को तमीर कर दिया, उस दीवार को गिरा दिया। तवज्जो न फरमाइए, उस दीवार को गिरा दिया। हजरत मूसा ने फिर से सवाल किया, ये आपने क्या किया है? फरमाया मूसा मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझसे सवाल नहीं करना। हजरत मूसा ने कहा बस आखिरी मर्तबा मुझे माजरत अदा करें। फरमाया ठीक है। फिर से चल पड़े। आप जो चलते हैं, आगे एक बच्चा ठहरा होता है, बच्चे को हजरत खिज़र कत्ल कर देते हैं।